नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन करियर क्लासेज में। और आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो डिटेल्ड होने वाली है, जो कि होगी पास्ट टेंस के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जो कि टेंसेस के ऊपर ही थी, आप उनको एक बार हमारे चैनल पर विजिट करके एक बार ज़रूर देखें। क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं उस हव्वे को दूर करने की, जो कि टेंसेस के बारे में बना हुआ है कि ये टेंस जो है बड़े ही बोरिंग होते हैं, इनको सीखना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेंस बड़े ही आसान होते हैं, इनको समझना बड़ा ही आसान है। बस आप इनकी सेंस को पकड़िए और आप टेंस बिल्कुल आसानी से सीख जाएँगे। आप इनके स्ट्रक्चर को पढ़िए। ज़्यादा समय नहीं लेती हुए चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको फिर से सिखाने की। आज का जो हमारा टेंस है वो होने वाला है पास्ट टेंस, और जो है कंप्लीट होगा, और इसके सब पार्ट्स भी आपको इसमें सिखाए जाएँगे। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये सारे टेंसेस के बारे में आपको बताया जाएगा। पास्ट टेंस का काम क्या होता है? पास्ट टेंस का बेसिकली काम है उन एक्शंस को बताना जो कि पास्ट में हुई थी। बस इतनी सी ही बात है। किन एक्शंस के बारे में बताना जो कि पास्ट में हुई थी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसको आप बोल सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अब इसका काम क्या है, ये हमें क्या बताएगा सर? सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको ये बताता है कि कोई घटना पास्ट काल में ही क्या हो गई, पूरी हो गई। कोई काम पास्ट में ही यानी कि भूतकाल में ही क्या हो गया, पूरा हो गया। लेकिन आप इसका नाम पढ़िए इनडेफिनिट। अब इसको इंडेफिनिट क्यों बोला गया? क्योंकि जो घटना पास्ट में पूरी हुई, उसका सही सही समय का हमें नहीं पता। वो कब स्टार्ट हुई थी, कितनी देर चली और वो कब पूरी हो गई। बस ये पता है कि वो पास्ट में कंप्लीट हो गई। बस सिर्फ ये देखना है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल इनडेफिनिट पास्ट टेंस ये क्या है, तो आप आराम से बताइए उसको। ये ऐसी एक्शंस के बारे में बताता है जो पास्ट में क्या हो गई, पूरी हो गई। और इनडेफिनिट इसलिए क्योंकि उसके समय का हमें नहीं पता, एक्यूरेसी का उसका हमें नहीं पता कि वो कब शुरू हुई थी, कितनी देर चली और वो कब पूरी हो गई। अब इसके स्ट्रक्चर पर बात करें तो आप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले देखिए आप सब्जेक्ट, उसके बाद देखिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म, या जिसको बोला जाता है V2, जिसको हम बोलते हैं पास्ट, इसका यूज होगा और प्लस में हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब आपका जो सब्जेक्ट है वो चाहे कोई भी नाउन हो, कोई भी प्रोनाउन हो, या फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। वर्ब की फॉर्म के ऊपर या हेल्पिंग वर्ब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सेम एज इट इज वैसे ही रहेगी जैसे वो पहले थी। जैसे इसका अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो आपको यूज करना है डिड नॉट का। और आप याद रखिए, डिड नॉट जहां भी आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिले, आप वहां हमेशा किसका यूज करेंगे, V1 का, यानी वर्ब की बेसिक फॉर्म का, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आप करेंगे। और आपको दिखाई भी देगा जब मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगा तब। और आप इन्हीं सेंटेंसेस को आगे बढ़ने से पहले चलिए मैं एक सेंटेंस आपको करके भी दिखाता हूं। हम एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। सबसे पहले देखिए आई डिड नॉट प्ले। अब आप यहां देखिए, डिड नॉट के बाद वर्ब की बेस फॉर्म का यूज किया गया है, यानी कि सर प्ले। और इसका पास्ट क्या हो जाएगा, प्लेड। और पास्ट पार्टिसिपल भी क्या हो जाएगा, प्लेड। लेकिन जब आप इनको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो बड़ी ही साधारण बात होती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी सब्जेक्ट से पहले हो जाएगी। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर एक ही है, वो क्या है सर, डिड। आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आपका सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई नाउन हो, प्रोनाउन हो, किसी का नाम हो, हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी। तो डिड ये है उससे सब्जेक्ट से पहले हो जाएगी। वर्ब की बेस फॉर्म का आप यूज करेंगे, यानी कि V1। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, जहां भी आपको डिड मिल जाए, डिड नॉट मिल जाए, आप V1 का ही यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए। जैसे इसी सेंटेंस को आप एग्जाम्पल के तौर पर लें तो डिड सबसे पहले यूज किया गया, आई आपका सब्जेक्ट, और आप देखिए यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म का यूज किया गया है। तो सेंटेंस हो गया डिड आई प्ले सॉकर। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो पास्ट टेंस का सब पार्ट है वो है पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप इसको कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं, आप इसको कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं। बात मेन क्या है कि ये होता क्या है।
पास्ट कंटीन्यूअस टेंस उस एक्शन के बारे में बताएगा जो कि पास्ट में यानी भूतकाल में घटित हो रही थी। कोई ऐसा काम जो भूतकाल में चल रहा था। जैसे मैं बोलूं मैं दौड़ रहा था, तो मैं अब तो नहीं दौड़ रहा, यानी मैं भूतकाल में क्या कर रहा था, दौड़ लगाने का काम कर रहा था, दौड़ रहा था। अब स्ट्रक्चर आप लेंगे तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आप सिंपल में सब्जेक्ट लेते हैं। यहां पर आप याद रखेंगे अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास है वॉज एंड वर। अब आप यहां पर ध्यान दें, वॉज किस सब्जेक्ट के साथ यूज करना है और वर किस सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। अगर आपके फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या होता है आई, और आई सिंगुलर है, आई के साथ आप किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। वैसे आई को काउंट किया जाता है प्लूरल में, एंड यूज ही देखना पड़ता है इसका। लेकिन यहां पर सिर्फ आप इसी टेंस में देखेंगे कि आई को किस में यूज किया गया है, सिंगुलर में यूज किया गया है, सिंगुलर में काउंट किया गया है। वर का यूज किसके साथ करना है, आप देखिए, अगर आपका सेकंड पर्सन हो यानी कि यू, या जो आपके थर्ड पर्सन है यानी कि जी, जैसे दे, या कोई भी थर्ड पर्सन जो प्लूरल हो, तो आप किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। एक सेंटेंस हम लें तो आई के साथ देखिए आप किसका यूज किया गया है, वॉज का यूज किया गया है। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, शुरू में ही बता दिया था। ऐसे काम के बारे में बताया जाएगा जो फ्यूचर में न होकर के, प्रेजेंट में न होकर के, जो कब हुआ था, पास्ट में हुआ था, और लगातार चला भी था, और वहीं पर क्या हो गया, पूरा भी हो गया। इसको नेगेटिव आप बनाए तो आप वॉज नॉट और वर नॉट का यूज करेंगे। और क्वेश्चन मार्क वाला अगर आप इसको बनाएंगे सॉरी, यानी आप इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो यही हेल्पिंग वर्ब आपकी किससे पहले हो जाएगी, आपके सब्जेक्ट से पहले हो जाएगी। अब एक सेकंड पर्सन में लेता हूं, जैसे अभी मैंने बताया यू सेकंड पर्सन है सर, और सेकंड पर्सन के साथ आप किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। यू वर रीडिंग, तुम पढ़ रहे थे। इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट कीजिए, यू वर नॉट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे थे। यानी जब आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो नेगेटिव में कन्वर्ट करते समय आप ध्यान देंगे, आप यूज करेंगे किसका, वर नोट का और वॉज नोट का। अब इनमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है अगर आपके फर्स्ट पर्सन है यानी कि आई है तो आप वॉज का यूज करेंगे, अगर आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं तो आप वॉज का यूज करेंगे, नहीं तो आप किसका यूज करने वाले हैं, किसका यूज करने वाले हैं, वर का यूज करने वाले हैं। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन है, या जो हमारे सब्जेक्ट या जो हमारे थर्ड पर्सन प्लूरल है, उनके साथ हम वर का यूज करेंगे, नेगेटिव में वर नोट हो जाएगा। और इन्हीं को आप इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वॉज प्लस सब्जेक्ट या वर प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें पास्ट टेंस का, अगला सब पार्ट है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको परफेक्ट क्यों बोला गया, क्योंकि इसको इसलिए परफेक्ट बोला गया है कि ये ऐसी एक्शन के बारे में आपको बताएगा जो इन पास्ट कभी शुरू हुई थी और एक सर्टेन टाइम तक क्या हो गई, वो कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है, कंप्लीट हो जाना, पूरा हो जाना। यहाँ पर लिखा भी हुआ आप देखिए, describes an action that happened before another past action। किसी दूसरे पास्ट एक्शन से पहले क्या हो जाए, खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। बड़ा ही मजेदार और छोटा सा टेंस है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर आप चाहे फर्स्ट पर्सन लीजिए, आप चाहे सेकंड पर्सन लीजिए, आप चाहे थर्ड पर्सन लीजिए, चाहे आपके सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे आपके सब्जेक्ट प्लूरल हो, किसी का भी असर नहीं पड़ता इसके ऊपर। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है, वो रहने वाली है हैड, और इसके साथ यूज किया जाएगा V3, जिसको आप वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं और जिसको मैं बोलता हूं पास्ट पार्टिसिपल। आप देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल और आपका ऑब्जेक्ट। जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो आपके पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, आप उसके साथ जोड़ देंगे नोट, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो। और याद रखिए, यदि इसी को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करें तो हर बार बताया जाता है बेसिकली क्या होता है, जो वर्ब की आपकी जो फॉर्म होती है स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो हेल्पिंग वर्ब होती है
वो सब्जेक्ट से क्या हो जाएगी, पहले हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर हैड इट रेन, देखिए यहाँ पर हैड वी ट्राइड, देखिए यहाँ पर हैड दे गॉन। अब देखिए वी फर्स्ट पर्सन है, इट थर्ड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है, शी भी थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। क्या पर्सन्स का कोई इफेक्ट पड़ा आपकी हेल्पिंग वर्ब के ऊपर? नो सर, ये तो वही रह गई। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट टेंस के सबसे लास्ट सब पार्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के ऊपर। अब देखिए इसके अंदर दो गुण हैं, एक तो परफेक्ट के और दूसरे किसके, कंटीन्यूअस के। मतलब सर ये परफेक्ट की भी कुछ विशेषताएं लिए हुए है और कंटिन्यूस की भी। परफेक्ट है तो हम यूज करेंगे हैड बीन का, क्यों? क्योंकि सर कंटिन्यूस भी है तो बीन का तो यूज करना ही पड़ेगा। और जहां भी कंटिन्यूस है आप V1 प्लस क्या कर देंगे, ING, यानी वर्ब की जो बेसिक फॉर्म है उसके साथ आप किसका यूज करने वाले हैं, ING का यूज करने वाले हैं। अगर आप एक सेंटेंस के माध्यम से इसको समझें तो देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन, ही क्या है, थर्ड पर्सन, शी क्या है, थर्ड पर्सन, इट क्या है, थर्ड पर्सन। लेकिन एक बात आपको कॉमन मिलेगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब वही रहने वाली है, वो बदलने वाली नहीं है। साथ ही बात एक बात और कॉमन देखेंगे आप, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब के साथ हर एक के साथ आपको क्या मिलेगा, ING मिलेगा। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा हैड नॉट बीन, ये नेगेटिव हो जाएगा सर। और अगर आप बनाएं इसी को कन्वर्ट करें इंटेरोगेटिव में, तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड है सर, वो किससे पहले हो जाएगी, वो बिफोर सब्जेक्ट हो जाएगी, यानी कि आपके कर्ता से पहले हो जाएगी। और ये इस तरह इसके से आपका जो पास्ट टेंस है और इसके चारों जो सब पार्ट्स हैं मैंने इनके बारे में आपको बताया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसी उम्मीद में मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको आसान से आसान लैंग्वेज में बड़े अच्छे तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को समझाने का काम हम इसी तरह करते रहें। कमेंट्स भी आप ज़रूर करें, ताकि अगर हमसे कोई गलती हो या किसी तरह की हमसे कोई कमी रह जाए तो हम उसको दूर कर सकें। इसी उम्मीद में मैं एक बार आपसे फिर से कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।